आज का ये वाला सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं बजट से रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। अगले जो 5-6 वीडियोस आएंगे जो डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स कवर अप करवाएंगे, उसमें सबसे पहले बजट से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स जो है उनको हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और कोशिश करिएगा क्वेश्चंस के आप भी यहाँ पर आंसर्स करते चलें, और जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उनके आंसर्स तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। ये वाला पूरा सेशन पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में बजट को औपचारिक रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? ये आर्टिकल 111 है, 112 है, 110 है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, केंद्रीय बजट 2026-27 के भाषण की अवधि लगभग कितनी थी? अब ये जो अवधि है ये 2 घंटा 10 मिनट थी, 1 घंटा 55 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट, या फिर 45 मिनट? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 1 घंटा 24 मिनट। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि बजट जो भाषण था उसको माना गया सबसे लंबा बजट भाषण, तीसरा सबसे छोटा बजट भाषण, दूसरा सबसे लंबा बजट भाषण, या फिर सबसे छोटा बजट भाषण? तो आपको जिसके अंदर से चुनना है। तो सही आंसर क्या है? ये तीसरा सबसे छोटा बजट भाषण था जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? तो ऑब्वियस सी बात है, निर्मला सीतारमण। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा राजनाथ सिंह का पोर्टफोलियो क्या है? ये कौन सी मिनिस्ट्री को देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 किन विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया गया? गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, गुरु रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा, या फिर गांधी जयंती? तो सही आंसर इसका क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि गुरु रविदास जयंती एवं माघ पूर्णिमा के दिन पर जो है इसको प्रस्तुत किया गया। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि बजट जो है आज तक के इतिहास में संडे को पेश किया गया हो। बजट 2026-27 के भाषण के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की आर्थिक दिशा किससे चिन्हित रही है? अस्थिरता से, उच्च मुद्रास्फीति से, स्थिरता से, या फिर मंदी से? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि स्थिरता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने किस वाक्यांश पर विशेष जोर दिया? लोगों से ऊपर लोक लुभावन नीतियों पर, भाषण से ऊपर सुधार पर, विकास से ऊपर कर, या फिर स्थिरता से ऊपर सब्सिडी? तो सही आंसर यहां पर क्या आएगा हमारा? कि भाषण से ऊपर सुधार यानी कि रिफॉर्म ओवर रिट्रिक। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इससे पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी पीसीएस पाठशाला के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जनरल स्टडीज के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 12 महीने का स्टैटिक सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं करंट न्यूज में रहे उनका एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा 12 महीने का करंट अफेयर्स मिलेगा आपको। 12 फुल लेंथ जो टेस्ट हैं जिसमें सी सेट भी इंक्लूड रहेगा, उसके टेस्ट भी रहेंगे, ये दिया जाएगा। 5000 एमसीक्यू जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड रहेंगे, ये दिए जाएंगे। और जितने पीवाईक्यू हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो भी आपको दिया जाएगा। कोर्स का फीस 1800 रुपीज है, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप इसको सिर्फ 1500 रुपीज में ले सकते हैं। ये 15 फरवरी तक लागू रहेगा डिस्काउंट, तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। बाकी आप कोई भी जानकारी चाहिए तो 7579931366 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बजट 2026-27 को किस शक्ति द्वारा संचालित बताया गया? कृषि शक्ति, नारी शक्ति, युवा शक्ति, या फिर डिजिटल शक्ति? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि युवा शक्ति, इसके द्वारा संचालित बताया गया है बजट 2026-27 को। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 5.2, 6.0, 7.4, या फिर 8.5? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए
अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर का दायरा क्या है? सो ये रेंज आपको बतानी है अनुमानित कितनी रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका 6.8 से लेके 7.2 के बीच में ये अनुमानित है फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अब बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस ओवर हो गए, अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? मेरठ। आप लोग भी यहाँ कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर करते रहिएगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फादर है वो किसको बोला जाता है? एलन ट्यूरिंग को, जेफरी हिंटन को, जॉन मैकार्थी को, या फिर सैम ऑल्टमैन को? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि जॉन मैकार्थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है आपसे, रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली पायलट ये कौन बनी है? शिवांगी सिंह है, हंसा शर्मा है, मोहना सिंह है, या फिर ये सिमरन बाला है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि हंसा शर्मा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान ये किसको मिला है? ये चाइना को, जापान को, अमेरिका को, या फिर ब्रिटेन? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मना पोर्टल ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय? तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 30 जनवरी को भारत में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? अब ये केवल शहीद दिवस है, केवल कुष्ठ रोग दिवस है, शहीद दिवस एवं कुष्ठ रोग दिवस, या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस? तो सही आंसर ऑप्शन सी शहीद दिवस एवं कुष्ठ रोग दिवस। अगला क्वेश्चन है, लिविंग रूट ब्रिजेस ये किस राज्य से संबंधित हैं? अब ये असम से हैं, मेघालय से, मणिपुर, या फिर नागालैंड? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मेघालय से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आप आंसर करें कमेंट सेक्शन में। जो लोग भी आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उनका नाम मैं अनाउंस करने वाला हूं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, एचएएल का मुख्यालय कहाँ है? ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, नॉरवॉट हेल्कन ये किस देश की स्वदेशी पनडुब्बी है? ये जापान की है, या फिर ये दक्षिण कोरिया की है, ताइवान की है, या फिर ये आपकी चाइना की है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि ताइवान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम वापस बजट पे लौटे, 5 क्वेश्चंस को और देखेंगे। इसमें बात करी जा रही है बजट 2026 में बताए गए 3 कर्तव्यों का पहला कर्तव्य है वो क्या है? सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना, रक्षा व्यय बढ़ाना, या फिर करों में वृद्धि करना? तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी यानी कि आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है बजट 2026 का दूसरा कर्तव्य ये किस चीज से रिलेटेड है? ये निर्यात बढ़ाने से रिलेटेड है, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति और उनकी जो क्षमता सशक्त करने से है, केवल कृषि सुधार से, या फिर विदेशी निवेश घटाने से है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति और उनकी क्षमता सशक्त करने से। अगला क्वेश्चन है कि सबका साथ सबका विकास किस कर्तव्य से संबंधित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो सही आंसर थर्ड कर्तव्य। इसके बाद आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, 3 कर्तव्यों की प्राप्ति के लिए निम्न में से क्या आवश्यक बताया गया है? संरचनात्मक सुधारों की निरंतरता, मजबूत एवं लचीली या फिर लचीला वित्तीय क्षेत्र, अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग, या फिर उपयुक्त सभी? सो इसमें सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी यहां पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट और आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। बजट 2026 के संदर्भ में रेजिलिएंट इकोनॉमी का अर्थ क्या है? केवल आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था, वैश्विक उतार चढ़ाव के प्रति लचीली और सक्षम अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, या फिर कर मुक्त
अर्थव्यवस्था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि वैश्विक उतार चढ़ाव के प्रति लचीली और सक्षम अर्थव्यवस्था, रेजिलिएंट इकोनॉमी। सो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दोस्त जरूर प्रेस करना और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा हमारे इस चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।